अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं इंडियन तफसरा ऑन पीके ड्रामास। तो आज बात करेंगे ड्रामा इश्क के जुनून की, जो कि अपनी पीक पर है और जिसने कमाल कर रखा है। हर एक एपिसोड, हर एक प्रोमो इस तरह से देखा जा रहा है कि कमाल ही हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कहानी किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस किया है वो तो स्क्रिप्ट तो है ही, मगर स्क्रिप्ट से ज्यादा जो उष्णा शाह की एक्टिंग है इसने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है। जिस तरह से वो गम उसके चेहरे पर नजर आता है जब वो रोती है, या जब वो गम में होती है, या जब उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, उसका एक एक सीन, उसका रोना, उसका एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के ऊपर जो तासुरात नजर आ रहे हैं वो बहुत कमाल के हैं। और बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां यानी हीरोइंस हैं, अदाकाराएं हैं जो कि इस तरह का काम कर पाती हैं। बहुत अच्छी लग रही है उष्णा शाह। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इनकी जोड़ी मैच नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। ठीक है, चलो जोड़ी का तो कह नहीं सकते क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, मैचिंग की लगती है, कुछ को नहीं लगती है। एक तरफ राहिम है जो कि लड़कियों का चाम बना हुआ है और बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ उषा शाह जो है उसने एक्टिंग के बेसिस पे अपने इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग का लोहा बहुत जबरदस्त तरीके से मनवाया है। दूसरी तरफ इनकी जो लव स्टोरी है इसमें बहुत मजा आ रहा है, जिस तरह से मोहब्बत दिखाई जा रही है। और ये कमाल स्क्रिप्ट का भी है कि कैसे एक जगह पर जहाँ इतनी दुश्मनियां थी और किस तरह से वो मोहब्बत में कन्वर्ट होती है। एक लड़की की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जो कि एक टाइम उसका जानी दुश्मन हो जाता है, जिससे वो डरती है, जिसके ख्याल से भी घबराती है, वो अचानक उसका शौहर बन जाता है। और किस तरह से वो हेट स्टोरी और को लव स्टोरी में जब तब्दील किया जाता है, ये स्क्रिप्ट का कमाल था, दोनों की एक्टिंग का कमाल था और डायरेक्शन का भी कमाल था। तो ये बहुत मजेदार चीज हुई है इस ड्रामे के अंदर। अभी कहानी में चल रहा था कि बाप को अंदाजा तो था कि मेरा बेटा बेकसूर है, मगर चूंकि जब तक सच सबके सामने नहीं आ जाता ना, वो आंखों से हम देख नहीं लेते, तब तक वो पूरे के तौर पे यकीन नहीं आता। तो इस वजह से मोहब्बत है बाप बेटों में, मगर एक तनाव भी है। तो ये चीज दिखाई गई है और ये बहुत अच्छी तरीके से इसे दर्शाया गया है। असल जिंदगी में ऐसा ही होता है, माँ बाप को अक्सर लग तो जाता है कि भाई हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वो सबूत सामने ना आए तो उस बात में उतना वजन पैदा नहीं होता। जब तक बिल्कुल सामने हकीकत आया ना होता तो रिश्तों में वो मिठास नहीं आ पाती। तो ये बहुत अच्छा दिखाया है, बिल्कुल रियलिटी दिखाई है ड्रामे के अंदर। और ये सीन दिखाया है जिसमें राहिम को गोली लगी है, लगनी तो उसने शाह को थी मगर लगी है राहिम को। तो ये जिस तरह से स्टंट एक सीन दिखाया है, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हॉलीवुड की फिल्म आप देख रहे हो। तो ऐसा कोई ड्रामा का हिसाब कर ही लगाइए, बिल्कुल फिल्म की तरह हुआ और बहुत अच्छे से इसे डायरेक्शन किया, एकदम आप स्टंट रह जाते हैं सीन देख कर। तो इसके बाद वाले सीन में आपने देखा होगा शाह का मुंह, आप देखें जब ये रो रही है, जब ये उसके लिए दुआ कर रही है। दुआ का तो एक नमाज का सीन है वो अलग है, उससे पहले जब वो उसके कपड़े धो रही है वॉश बेसिन पे, और वहां पर जो उसका फेस है वो क्या कमाल यार। एक्टिंग इसे कहते हैं, मेथड एक्टिंग इसे कहते हैं। उसके वो रो नहीं रही है, उसके चेहरे पे नजर आ रहा है गम, टेंशन। ये तो बहुत ही कम हीरोइनों में ऐसा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उष्णा शाह ने इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया है भाई। बस एक शिकायत रही है ड्रामे में मुझे इस स्क्रिप्ट से कि जो अली नवाज का बेटा दिखाया गया राहिम, इसे अडॉप्टेड सन दिखाने की क्या जरूरत थी भाई। इसको आप कर सकते थे कि पहली बीवी का बेटा है, सगी औलाद है। ये जरूरी नहीं था इतनी महानता दिखाना, ऐसा दिखाना। ये कहीं ना कहीं हमारे इस्लामिक माशरे में, मतलब हमारा मुस्लिम कल्चर जो है हमारा, इसमें अगर इस तरह के बेटों की वैसे तो कोई हैसियत भी नहीं होती, इनकी जायदाद में भी इनका कोई हिस्सा नहीं होता। अगर कोई बाप वसीयत ना कर दे अलग से तो वैसे विरसे में इनको नहीं मिलता, तो इनकी कोई इतनी हैसियत नहीं होती। और खास तौर पे जब एक और बेटा पैदा हो चुका हो, तो ये जरूरी नहीं था। अगर अली नवाज का सगा बेटा दिखाते तो ज्यादा तुक वाली बात रहती, ज्यादा बेहतर रहता। आप अभी दिखा रहे हो थोड़ी और महानता दिखा रहे हो, ठीक है चलो ये भी, मगर बेहतर रहता कि अगर अली नवाज का सगी औलाद होता। बेशक ये वाली ना होती जैसे पहले एक ड्रामे में दिखाया गया था। तो ये किया जा सकता था। बात करते हैं ड्रामे में आगे क्या होगा। और ये जब गोली लगी है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लग रहा था कि जब गोली लगेगी और इसकी एक्स मंगेतर को पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगी। कहीं वो दुश्मनी की दुश्मनी में तो नहीं रह जाएगी, कहीं वो ये तो नहीं कहेगी कि भाई मेरी तो उससे दुश्मनी हो गई, अब वो मरे या जिए। ये नहीं हुआ। और कितना अच्छा लगा कि जब उसको रोना आया, अचानक वो भागती है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, ये वो। ये जो सीन था, मैं इसी चीज के चक्कर में था कि यार जैसे ही इसको गोली लगेगी ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि ये इसके साथ जो जो कुछ इल्जाम लग रहा था, ये इल्जाम तो इसका नहीं है। क्योंकि होश में आएगा, राइम कहेगा ये लड़की आएगी पूछने उसको, तो वो कहेगा कि भाई ये गोली इसको लगने वाली थी। ये बात खुल के आएगी ना कि गोली तो उषा शाह को लगने वाली थी और लगी राहिम को है। तो ये बात खुल जाएगी कि भाई इसका मतलब कोई और है तीसरा शख्स। ये कहानी तो उस तरफ जा रही है। और अगर तो राहिम का एक्स ससुर है और राहिम की एक्स मंगेतर है, इनके दिल में से राहिम के प्रति जो नफरत है वो इसीलिए है ना कि इसने ये सब किया था और इसने शादी की। अगर ये चीज निकल जाती है तो वो लड़की फिर राहिम की तरफ खींचेगी और इसकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो कहानी जो है वो फिर इस तरह भी आ रही है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये आएगी वापस और फिर इस तरह से। तो ये भी हो सकता है।
और जो सीन आप देखेंगे जब गोली लगी राहिम को और ये लड़की जो एक्स मंगेतर है ये पूछने जा रही थी, तो इसके बाप ने से रोका है, कहाँ जा रही हो? तो इसने छुट्टी कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? फिर इसके बाप को लगा यार ये मेरी बेटी हो गई, मुझ पे कैसा शक सा कर रही है, तो इसको बड़ी मायूसी हुई कि यार मेरी बेटी, क्योंकि उसने कहा ना मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ अगर आपने, उसे यकीन नहीं आया एकदम से। तो ये सीन मुझे बड़ा इमोशनल लगा और ये सीन बड़ा अच्छा लगा। मतलब यार कमाल इस ड्रामे का ये है कि अब देखो ये लगभग विलन्स ही हो रहे हैं इस वक्त पर, लेकिन इनके अंदर भी जो एक अच्छाई है, जो एक इंसानियत है, क्योंकि प्रॉपर विलन नहीं है, तो वो चीज निकल के सामने आ रही है। और ये जो इश्क है लड़की का, ये भी निकल के सामने आ रहा है। वैसे ये लड़की बेचारी इनोसेंट ही है। देखो कहानी, जो मामलात बने हैं, जो कहानी में दिखाया गया है, उस हिसाब से कोई भी होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता ना। बस उसने यकीन नहीं किया, नहीं किया। अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी यकीन न करे। यकीन तो रायम के बाप ने भी नहीं किया था, तो ये तो बेचारी फिर मंगेतर थी। तो ये लड़की इनोसेंट ही है इसमें। तो ये सारी सिचुएशन देख के मजा आ रहा है और अब कहानी खुल गई है चारों तरफ से, क्योंकि अब उष्णा शाह यानी जो एमन है, इसने पुलिस वाले को भी बताना है कि गोली तो मुझे लगने वाली थी, मारी उसको है, और ये लड़का भी आ गया है। तो अब कहानी जो है ना चलेगी यहाँ से। अब ये लड़का आ गया है, रायम को भी था कि यार ये किसी तरह वापस आ जाए, और इसके जो दो दोस्त हैं इन्होंने पकड़े जाना है या इन्होंने मारे जाना है। ये जो लड़का है, अगर ये मारे गए तो फिर कहानी दूसरी बनेगी, लेकिन अगर ये बच गए और ये पकड़े गए तो यही राज खोल देंगे। होना तो यही चाहिए। और जो राहिम की माँ है, यार कितनी बुरी विलन लग रही है ना ये, लेकिन कहानी अच्छा कर रही है रोल। और क्या करना था विलन ने, ये करना था। अच्छा मुझे यूँ लगा कि यार कहीं मामू ने इसके मरवाया। मुझे लगा कि जिस तरह से वो सफाई कर रहा था, लेकिन मामू को अंदाजा होगा, मामू को पता चल जाएगा कि ये किसने किया था काम। जाहिर वो अपनी बहन से पूछेगा, जैसे भी होगा ये पता तो चल जाएगा और यही खोल के लाएगा। एंड में इसकी माँ का क्या होगा ये सोच रहे ना आप, यानी रायम की जो सौतेली माँ है। मुझे तो डिवोर्स दिख रही है। हाँ मुझे लग रहा है कि इसको तलाक ही हो जाएगी, क्योंकि हिसाब में यही आ रहा है कि जब राहिम को जब अली नवाज को सब कुछ पता चलेगा तो एंड में इसने तलाक ही दे देनी है और इसको बाहर ही कर देना है। मगर कहीं फिर राहिम रोक लेगा इसको, लड़के को होगी जेल कुछ साल और थोड़ी बहुत सजा कम हो सकती है, मगर ये जेल जरूर जाएगा लड़का, और इसकी तलाक होने से रोक देगा। राहिम कहेगा यार छोड़ो बाबा, यही एंड, तो यही होना चाहिए। लड़का मरेगा। अच्छा राहिम को पूछ रहे हैं मरेगा? नहीं 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 नहीं, राहिम का क्या मतलब है मरने का, होश में आना है, उसने बात करनी है। ऐसा ना हो कि कोई इंजरी दिखा दे, तुक तो नहीं बनती, लेकिन ये है कि वो वापस आएगा। और ये लड़का भी आ गया है। अच्छा ये लड़का सही कह रहा था अपनी माँ से कि भाई मैं उसे सच बोल देता हूँ, मुझे माफ कर देगी यार। अब ये हो भी जाना था, लेकिन वही है ना कि जब आपका टाइम खराब आता है ना तो आपकी अकलें भी छीनी जाती। देखो यहाँ से मैसेज मिल रहा है जिंदगी के लिए कि जब आप ज्यादा दिमाग चलाते हो ना तो आप कभी कभी गलत भी कर जाते हो। ये इसकी माँ ने किया, आप भी ऐसा कभी ना करें जिंदगी में। अगर कोई चीज आसानी से सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हो या उम्मीद हो कि ये इस तरह से सॉल्व आउट हो जाएगी, तो उसे उस तरह से कर लेना चाहिए। अब इसने मरवाना तो चाहा हेमंत को, लग उसको गई, फिर कहानी दूसरी बन गई। अब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत मजा आ रहा है ड्रामे को देखने में। करते रहेंगे इस पर आगे भी बात। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज।